बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का 9th लेक्चर देखेंगे। इसमें पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में, और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट तब बोलेंगे जबकि रिजल्टेंट क्वांटिटी एक वेक्टर होगा, उसको हम लोग उस पर हम लोग ये वेक्टर अलजेब्रा का रूल लगा सकें। और मान लेते हैं कि दो वेक्टर है ए क्रॉस बी, यह रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्रॉस। अब ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा यह ए बी साइन थीटा के बराबर होगा, जहां थीटा जो है यह एंगल है बिटवीन ए एंड बी। इस तरह से हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया। और अब डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन हमारा ये यूनिट वेक्टर हमको बतलाएगा। एंड यह दो रूल से इसे दिया जाता है। डायरेक्शन गिवन बाय यह राइट हैंड, पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल, या तो इससे निकाल सकते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक रूल हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो एन का डायरेक्शन है, यह दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो देखते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मान लेते हैं ये इस प्लेन में है, ये एस प्लेन में। इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन या तो प्लेन के ऊपर बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ। किसी प्लेन के ऊपर दो ही डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो सकता है, या प्लेन से बाहर की तरफ या प्लेन से अंदर की तरफ। इसको समझने के लिए ये दोनों रूल पहले देखते हैं। ये फर्स्ट रूल राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि राइट हैंड का फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में फैलाएंगे और थंब 90 डिग्री पर रखेंगे परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स, और फिंगर्स को रोटेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। इस एंगल से नहीं, उल्टा डायरेक्शन में नहीं। तो थंब का डायरेक्शन हमें क्या देगा? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा। तो ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाता। बी क्रॉस ए अगर निकालना है, ये हमारा सेंस क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगा, और ये हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये सिंबल्स को समझते हैं, वेक्टर्स का जो डायरेक्शन कैसे होता है। जैसे ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि बोर्ड से बाहर की तरफ हमारा वेक्टर का डायरेक्शन है, और ये दिखा रहा है, ये एरो का हेड दिखाई दे रहा है, और ये वेक्टर का एरो का टेल दिखाई दे रहा है, मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ। अब देखते हैं कि ये बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट। ए क्रॉस बी
का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए बी साइन थीटा के, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे का निगेटिव होता है, अपोजिट होता है या निगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होगा। दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस, इस तरह से मिलेगा। इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब देख करके हम लोग डायरेक्शन बदला सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से देखें, ए से बी की तरफ जाते हैं तो स्मॉलर एंगल, तो सेंस है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन है। फर्स्ट वेक्टर इस डायरेक्शन और सेकेंड वेक्टर का ये डायरेक्शन है, तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन। और अगर फर्स्ट वेक्टर जैसे बी क्रॉस ए निकालना है, सेकेंड वेक्टर इधर हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट इनटू द प्लेन, तो ये हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो देख के हम लोग बता सकते हैं कि जिस प्लेन में वेक्टर हमें दिखाई दे रहा है उस प्लेन से बाहर आता हुआ दिखाई देगा या अंदर आ जाता हुआ दिखाई देगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। अब स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में स्पेशल केसेस हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है या ए बी साइन थीटा होता। पहला केस देखते हैं, अगर थीटा 0 डिग्री है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन, तो साइन थीटा 0 और ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा यह एक 0 वेक्टर।
तो दूसरा है, अगर थीटा 180 डिग्री है तो साइन थीटा अगेन 0, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए 0 वेक्टर होगा। अब तीसरा केस देखते हैं। ये इसमें हम लिख सकते हैं या तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो कोलिनियर वेक्टर हुए, और हम कह सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक 0 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर इज ए 0। ये 0 वेक्टर होगा। अब थर्ड केस देखेंगे, अगर थीटा 90 डिग्री हो, साइन थीटा 1 होगा, मैक्सिमम होगा, तो ये हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। इस तरह से हमने स्पेशल केसेस देखे। अब देखते हैं कि अब देखेंगे कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो है, यह हमारा परपेंडिकुलर है ए का, परपेंडिकुलर है बी का। परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी का, क्योंकि ए प्लस बी वेक्टर भी इसी के प्लेन में हो, वेक्टर के प्लेन में होगा। अगर कोई वेक्टर सी है जो इसी प्लेन में है, इफ सी इज ए वेक्टर इन प्लेन ऑफ वेक्टर्स, then ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस ये 0 होगा, बी डॉट बी ए क्रॉस बी ये भी 0, और ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी ये भी क्या होगा, 0 होगा, और सी डॉट ए क्रॉस बी ये भी 0। और ये तीन वेक्टर्स अगर प्लेन में है तो ये कंडीशन है। इस तरह के प्रोडक्ट को हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं, कहते हैं। और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर, 3 कोलिनियर वेक्टर्स इज 0। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट of 3 coplanar vector is 0।
ऐसा इसलिए है कि हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स जीरो होता, ये जीरो होता। ठीक, अब देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस क्या हो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स along axis। अब हमने ये कोऑर्डिनेट फ्रेम ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई जेड, इधर आई वेक्टर, इधर जे वेक्टर और इधर के वेक्टर, सभी का मैग्नीट्यूड बराबर। अब देखते हैं कि कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। आई क्रॉस आई इक्वल्स जे क्रॉस जे इक्वल्स के क्रॉस के, या जीरो। ठीक, अब हम लोग यहां से देखेंगे आई क्रॉस जे, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 1। और ये इस तरह से इसको अगर रोटेट करेंगे आई से जे के तरफ तो ये खुलेगा जेड एक्सिस के तरफ, तो ये हम लोग लिखेंगे इसका मतलब जे क्रॉस आई या माइनस के होगा। इसी तरह से जे क्रॉस के इधर से इधर रोटेट करें तो वेक्टर हमारा एस स्क्रू इधर एडवांस करेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये हमारा हो जाएगा आई, और आई क्रॉस जे निगेटिव वेक्टर आएगा इसका माइनस आई, और चौथा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यह एरो इधर के तरफ हमारा इसको उधर के तरफ एडवांस करेगा, यह होगा जे, और इसका मतलब आई क्रॉस के इक्वल्स माइनस जे। इस तरह से हमने देखा कि यह क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। इसको हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं, आसान से समझ सकते हैं। जैसे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एरो दिया, आई लिख दिया, जे लिख दिया और इधर के लिख दिया, और आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे, उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है कैसे निकालेंगे।
कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ टू फाइंड component to a cross product of two vectors in component form. So suppose A equals AX into I plus AY into J plus AZ into K. B equals BX into I, BY into J plus BZ into K. तो A क्रॉस B निकालेंगे तो सिंपल तरीका ये होता है डिटर्मिनेंट लिखना, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स। इसमें पहला रो में लिखेंगे I, J और K। दूसरा रो में इसमें लिखेंगे ये फर्स्ट वेक्टर जो दिया हुआ है उसका X, Y और Z कंपोनेंट, और दूसरा रो में लिखेंगे B का X कंपोनेंट, B का Y कंपोनेंट, B का Z। इस तरह से लिखेंगे। और अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने के लिए इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज क्या होता है। इसके बाद ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के बाद ये बीजेड को, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पूरे वेक्टर का थियरी एक लेक्चर में कोशिश किया जाएगा कवर करने का। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स डिफरेंट कंपटीशंस का हम लोग सॉल्व करेंगे।